हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेटा क्लास 9 का चैप्टर 1 मोशन। इस मतलब जो वीडियो है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में है क्या क्या कि ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मोशन में। तो देखो, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मोशन। मतलब कि अगर मान लो कोई बॉडी है, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब अभी मैं क्या हूं, अभी मैं रेस्ट में हूं। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करने लगा, अब मैं चलने लगा। इसका मतलब अब हमारी बॉडी क्या है, रेस्ट में। मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो टाइम के एस्पेक्ट में, मान लो मैं 1 सेकंड में यहीं पे हूं, 10 सेकंड बाद भी मैं यहीं पे हूं, 50 सेकंड बाद में हूं, इसका मतलब मैं रेस्ट में हूं। लेकिन अगर टाइम के चेंज होते ही मेरी पोजीशन चेंज हो गई, इसका मतलब मैं क्या हूं, मोशन में हूं। तो वही मोशन होता है, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अ मोशन। अब हम आते हैं रेस्ट पे। अगर बॉडी चेंज नहीं होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर मतलब मैं यहां पे खड़ा हूं, 10 मिनट बाद भी यहां खड़ा हूं, कल वाली क्लास में तुम आओ फिर भी मैं यहां पे खड़ा हूं, इसका मतलब मैं क्या हूं, रेस्ट पे हूं। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। देखो, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, उसका मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब होता है रेस्ट और जो मोशन, ये दो वर्ड है ना, ये किसके एस्पेक्ट में तुम देख रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब ये रिलेटिव टर्म्स है, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। मतलब कि मान लो तुम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, तुम और तुम्हारा दोस्त हो। अब मान लो दोस्त तुम्हारा बगल में बैठा है, अब जब वो तुम्हें देखेगा तो वो क्या सोचेगा, वो तो ये सोचेगा ना कि तुम रेस्ट पे हो, भाई तुम आराम से बैठ करके चिप्स खा रहे हो। अब वो तुमको देखेगा तो उसको तो यही तो लगेगा ना कि तुम तो रेस्ट में हो। लेकिन क्यों लगेगा ऐसा, क्योंकि उसकी स्पीड और तुम्हारी स्पीड, दोनों लोग सेम स्पीड से मूव कर रहे हो। ट्रेनिंग में तो दोनों हो ना, तो दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, सेम स्पीड से मूव कर रहे हो, इसलिए उसको लगेगा कि तुम रेस्ट पे हो। ऑन द अदर हैंड, जब एक बाहर मान लो खिड़की से तुम देखते होगे पेड़ पेड़ ऐसे गुजर रहा है, तो जब एक पेड़ की वहां पे पोजीशन में जाके तुम देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, अब पेड़ क्या देख रहा है कि तुम मूव कर रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, ये रिलेटिव टर्म्स है ना। अगर तुम्हारे दोस्त के एस्पेक्ट से देखोगे तो तुम रेस्ट पे हो, लेकिन पेड़ के एस्पेक्ट से देखोगे तुम क्या हो, मोशन में हो। वही एक्सप्लेन कर रहा है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इफ अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर्स बट इज इन द मोशन टू द ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन। ठीक है, वो रेस्ट में, अंदर वाले के एस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन अगर कोई बाहर का रहेगा ऑब्जर्वर तो वो क्या है, मोशन में। Hence, an object at rest with respect to one surrounding is under motion with respect to another. ठीक है, मतलब एक के हिसाब से क्या है, वो मोशन में है, अगले के हिसाब से वो क्या है, रेस्ट पे है, वो ये बता रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो इसमें क्या है बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्टेंस का मतलब क्या, जैसे पापा कभी बोलते हो ना, आज तो मैं 50 किलोमीटर ट्रेवल करके आया हूं, इसका मतलब क्या, अगर मान लो तुम किसी पोजीशन पे हो, लेट सपोज तुम यहां पे हो, फिर तुम एक थोड़े टाइम के बाद तुम यहां पे गए, तो यहां से यहां तक ये जो तुमने ट्रेवल किया ना, यही होता है क्या, ये होता है तुम्हारा डिस्टेंस। ठीक है, ये जो तुमने ट्रेवल किया, दैट इज योर डिस्टेंस। अच्छा सर, अगर ये डिस्टेंस होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और डिफरेंस क्या होगा दोनों में। देखो, डिस्टेंस का बेटा डेफिनेशन होती है कि जो भी तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो तुमने ट्रेवल किया, जितना भी लेंथ जो भी है तुम्हारी, वो होती है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ठीक है, मतलब कि इनिशियल पॉइंट तुम्हारी ये है और मान लो फाइनल पॉइंट तुम्हारी ये है, तो यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रहेगा वो होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, मान लो एक तो है कि शॉर्टेस्ट है, दूसरा क्या हो सकता है, देखो मैं बताता हूं। अगर मान लो तुम यहां पे हो, ठीक है, तुम्हारा स्कूल है यहां पे, तुम यहां से चलना शुरू किए, पहले गए अपने दोस्त को लिए, स्कूटी से जाने लगे ना, तब 10th में 9th में पहुंच गए हो, तब मान लो तुम अपनी स्कूटी अपने दोस्त के पास गए, वो स्कूटी लिया, फिर तुम लोग कहां जाते हो कहीं कुछ खाने पीने, मान लो खाने पीने गए, कोल्ड ड्रिंक लिया, दो 20-20 वाली दोनों लोगों ने, फिर अब तुम वहां से चले, फिर आ गए स्कूल। ठीक है, तो बेटा यहां पहले यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, तो ये जो तुमने ट्रेवल किया ना, ये वाला, ये होता है तुम्हारा डिस्टेंस, ये है तुम्हारा डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो तुम्हारे घर से और तुम्हारे स्कूल का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, मतलब जो सबसे पास वाला रास्ता होगा, वही होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ये होगा बस। ठीक है, सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट और मैं तुम्हें बता दूं,
देखो जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस तुम्हारा इसमें ये तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। सर क्यों? क्योंकि ये बताओ, तुम डिस्टेंस यहां भी ट्रेवल करोगे तो भी तुम्हें माना जाएगा 5 मीटर, ठीक है। अगर इधर भी ट्रेवल करोगे तो भी तुम्हें माना जाएगा 5 मीटर, इधर भी ट्रेवल करोगे तो भी तुम्हें माना जाएगा 5 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ यही होगा ना, शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट रास्ता तो एक ही होता है ना। इसका मतलब अगर तुम्हें जल्दी सक्सेस पाना है तो सिर्फ एक ही चैनल मेरा ही फॉलो करना पड़ेगा ना, यही एक रास्ता है। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का यही एक रास्ता होता है कि अगर तुम यहां से निकल के यहीं पे जाओगे तभी शॉर्टकट है। इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या? वेक्टर का मतलब इसमें तुम्हें मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा, मतलब कि तुम्हें यहां से लेके यहां तक ही ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस होते हैं हमारे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। अगले टॉपिक पे हम आते हैं। देखो वहां पे हमको दिया हुआ है ऑलरेडी। देखो इसमें क्या है, इसमें है कि इफ अ बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन ओनली इन वन डायरेक्शन देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। इसका मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। अगर तुमको क्लास 9th में टॉप करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, चाहे फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के। हाँ वो मुझे पता है कि तुम मेरे से पढ़ोगे, किसी और से पढ़ो, लेकिन पढ़ने तो सारे पढ़ेंगे ना बेटा। लेकिन अगर तुम इसका मान लो कोई शॉर्टकट निकालो, तुम्हें टॉपर बनना है लेकिन कोई शॉर्टकट है? अगर मान लो तुम्हें टॉपर बनना है लेकिन कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाओ, भाई चाहे तुम कोई सा भी रास्ता अपना लोगे लेकिन तुम्हें पढ़ना सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना। इसका मतलब इस केस में अगर तुम यहां पे हो, है ना, अभी मान लो तुम यहां पे हो, अब यहां पे इस वाले केस में तुम टॉपर हो, तो अब इनिशियल पोजीशन से तुम्हें टॉपर बनने के लिए तुम अगर चाहे जो भी आप रास्ता अपनाओगे लेकिन तुम्हें पढ़ने तो सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। इसका मतलब इस केस में तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। मतलब कि मैं समझाता हूं, if a body moves in a straight line only in one direction then distance and displacement will be equal। अगर मान लो बॉडी तुम्हारी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तो उस केस में तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो स्ट्रेट यहाँ पे ऐसे ट्रेवल कर रही है ना, तो यहां से यहां ट्रेवल करी तो ये डिस्टेंस हो गया, लेकिन इसका और इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो भी तो स्ट्रेट ही लाइन होगा बेटा। और अच्छा ही बताओ, अगर ऐसे ऐसे जाएगी तो ये तो शॉर्टेस्ट नहीं तो और लॉन्ग हो गया ना। मान लो ऐसे ऐसे जाएगी, ये भी लॉन्ग हो गया, तो इस यहां से यहां तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो भी यही होगा। इसका मतलब डिस्टेंस भी यही और डिस्प्लेसमेंट भी यही। तो यही कह रहा है कि बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं। ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो इफ बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। मान लो जिधर तुम्हें ट्रेवल करना उसके रेफरेंस पॉइंट के अपोजिट तुम ट्रेवल करोगे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस बेटा नेगेटिव नहीं होता। कभी किसी के मुझे सुना है कि मैं आज मैं -50 किलोमीटर ट्रेवल करके आया हूं? नहीं। तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। एक ही केस में डिस्टेंस जीरो हो सकता है, नॉट नेगेटिव। जीरो एक केस में हो सकता है जब तुम्हारा बॉडी रेस्ट पे रहेगा, तभी तुम्हारा डिस्टेंस जीरो हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस इज जीरो ओनली इफ बॉडी इज एट रेस्ट। पहला एग्जांपल देखो, इफ यू ट्रेवल अलोंग अ सर्कुलर पाथ, यू स्टार्ट विद ए एंड आफ्टर ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर यू रीच बैक एट, देन डिस्प्लेसमेंट इन केस विल बी जीरो एंड द डिस्प्लेसमेंट वन। देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं एकदम सिंपल लैंग्वेज में। देखो अगर मान लो लेट सपोज मैंने तुमसे ये बोला कि तुम एक सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कीजिए, ऐसे ट्रेवल करें, ठीक है। तुमने भाई स्टार्ट यहां से किया, अरे यार यहीं से तो स्टार्ट किया तुमने, अब यहां से स्टार्ट करने के बाद फिर से तुम यहीं पे पहुंच गए, है ना। तो इसका मतलब तुम इनिशियल पॉइंट जो था वही तुम्हारा फाइनल पॉइंट है। अरे यार यही तो है ना, इनिशियल तुम जहां से स्टार्ट किए थे वही तुम्हारा फाइनल भी है। इसका मतलब तुमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अब जितना इस सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, मतलब ये वाला एरिया बेटा, ये वाला ये जो एरिया होगा ना, उतना तुम्हारा डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा तुम्हारा जीरो। सर कैसे? मैं बताता हूं। देखो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है तुम्हारी फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो ये बताओ तुम्हारा फाइनल क्या है? अगर मान लो तुम ए पॉइंट है, एग्जांपल के लिए हम समझ रहे हैं, मान लो फाइनल तुम्हारा क्या है? ए है, तो इनिशियल भी तो, हाँ फाइनल ए है तो इनिशियल भी तो तुम्हारा क्या है? ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। इसका मतलब तुमने जहां से शुरू किया था फिर वहीं पे आ गए। इसका मतलब अगर तुम्हारा क्लास 8 बेकार हो गया है और फिर तुम वही काम करोगे ना, तो फिर से तुम वहीं पे आओगे।
जो 8th में रिजल्ट आया वही 9th में आ जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। यही नहीं करना है बेटा, ठीक है, इस बार फोड़ भी दिखाना है तुम्हें। उसी हिसाब से अगर तुम्हारा जहां पे इनिशियल पोजीशन थी वही फाइनल आ गए, इसका मतलब यहां पे तुम्हारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा इस सर्कल का सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से तुम यहां से क्या निकाल लोगे, डिस्टेंस, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे। तो अगला क्या है देखो, अब देखो अगला एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डिफाइंड पोजीशन रेफरेंस फ्रेम। इसका मतलब जो अभी मैंने तुम्हें बताया था, अगर रेफरेंस पॉइंट के अपोजिट है ना, अगर मान लो इधर है लेकिन अगर इधर ट्रेवल कर रहा है, तो जाना इधर है लेकिन अगर इधर ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नेगेटिव। इसमें कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिफाइंड पोजीशन रेफरेंस फ्रेम वॉकिंग फ्रॉम x इक्वल टू 5 टू x इक्वल टू 2 ऑन अ नंबर लाइन। देखो इसका मतलब मैं बता रहा हूं, मान लो ये तुम्हारी नंबर लाइन है, ठीक है। अब ये 1 2 3 4, मान लो ये 5 है, ठीक है। अब यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया है ना, और आप पहुंचा यहाँ पे, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट रहेगा। इसको तुम्हें मान लेना है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सर कैसे मान ली, तो टेढ़ी है बेटा, उसका झूठा प्यार तुमने मान लिया, लाइन नहीं मान सकते, ठीक है। तो अब क्या करना है तुम्हें, सर पर्सनल हो रहे हैं, हाँ हाँ पता है। देखो अब क्या करना है तुम्हें, इस बॉडी कहां से स्टार्ट हुई है, 5 से ना, तो इनिशियल इसकी पोजीशन क्या है, देखो इनिशियल क्या है यहाँ पे, आई से हम नोट कर रहे हैं, इनिशियल है तुम्हारा 5 और फाइनल क्या है, फाइनल है 2। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं हम तुम्हारा फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज फाइनल क्या है तुम्हारा 2 माइनस 5 विच इक्वल्स टू -3। यहां पे डिस्प्लेसमेंट आ गया ना तुम्हारा नेगेटिव, वही बता रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल क्या है, अ कार ट्रेवल्स 50 मीटर फॉरवर्ड देन 70 मीटर बैकवर्ड रिजल्टिंग अ -20 मीटर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ स्टार्ट। देखो इसका मतलब मैं बताता हूं, मान लो एक कार है ना, पहले क्या कर रही, यहां से स्टार्ट की, ठीक है, मान लो तुम बैठ गए, अब बैठ के यहां से तुमने चल दिया 50 मीटर, फिर यहां से तुमने ऐसे ट्रेवल करते 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 यहां पे आ गए। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस तुमने ट्रेवल कर दी कितनी, ये 70 मीटर, ठीक है। अभी बताओ तुम यहां से यहां तो आ गए है ना, लेकिन तुमने क्या किया, पहले 50 मीटर आगे गए, फिर 70 मीटर क्या आगे तुम पीछे गए। इसका मतलब तुम्हारा रिजल्टिंग क्या हो जाएगा बेटा, रिजल्टिंग हो जाएगा -20। यहां तो ये 50 है ना, 70, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -20 मीटर, ये तुमने किया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जाना था तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट ये था, लेकिन ट्रेवल तुम इधर किए। जब तुम रेफरेंस पॉइंट के अपोजिट ट्रेवल करते हो तो तुम्हारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव, ठीक है। अब अगला देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, देखो वही है, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं। देखो क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी व्हाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। वो टोटल लेंथ होती है, ठीक है। एक और चीज बेटा, लेंथ हमेशा क्या होती है तुम्हारी, लेंथ क्या होती है, लेंथ तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। क्या होती है, इसलिए तो डिस्टेंस स्केलर होती है। क्यों क्यों, अगर मान लो मैं यहाँ पे हूं, मैं इधर ट्रेवल किया, फिर भी मान लो मैं 2 मीटर ट्रेवल किया, मैं इधर ट्रेवल किया, क्या इधर के डिस्टेंस नहीं मानोगे, इधर की भी तो तुम मानोगे ना। तो मैं चाहे इधर मूव करूं, इधर मूव करूं, ऊपर मूव करूं, नीचे मूव करूं, डिस्टेंस मेरी मानोगे ना। तो इसीलिए ये जो लेंथ होती है ना, ये डायरेक्शन के मोहताज नहीं होती। जैसे कि तुम क्या हो, तुम किसी किसी के मोहताज नहीं होगा, तुम चाह लोगे ना, तुम खुद के मोहताज हो। अगर जिस दिन तुम चाह लोगे ना, कोई सा एग्जाम में बेटा फोड़ दोगे, जब से स्टार्ट करोगे तब से फोड़ दोगे। उसी हिसाब से तुम्हारी लेंथ होती है, वो डायरेक्शन की मोहताज नहीं होती। अगर वो इधर भी ट्रेवल करेगी तो भी तुम डिस्टेंस मानोगे, इधर भी ट्रेवल करेगी तो भी डिस्टेंस मानोगे, ऊपर ट्रेवल करेगी फिर भी, और नीचे करोगे तो भी, क्योंकि ये क्या है तुम्हारी, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, ये क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये क्या है, स्केलर, ठीक है। स्केलर मतलब क्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। अभी बताया ना, शायद गलत बोल दिया मैंने। ये क्या है बेटा, ये स्केलर है। स्केलर का मतलब क्या, अभी मैंने वेक्टर बोल दिया था क्या, हाँ चलो कोई नहीं। ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का मतलब क्या बेटा, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब ये डायरेक्शन की मोहताज नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर होता है तभी तो रेफरेंस पॉइंट के अपोजिट जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है ना। ये क्या होता है, वेक्टर। इसके पास मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है।
मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन हो जाता है, इसीलिए क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो अब डिस्टेंस मेजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस है ये हमेशा जिधर भी ट्रेवल करो ना तो ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है ना। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, द टोटल डिस्टेंस कवर इक्वल टू द अलजेब्रिक सम। मान लो ये ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, तो मतलब इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये पहले ऐड करोगे, फिर ये पोर्शन 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 ऐड करोगे, तो जब सारे अलजेब्रिक सम कर दोगे ना, ऑल द डिस्टेंस ट्रेवल डिफरेंट डायरेक्शन में जो ट्रेवल किए इधर इधर, तो ये क्या हो जाएगी, तुम्हारी टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है कि इसमें द नेट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट द डायरेक्शन ऑफ द इन द डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब क्या होगा इसका वेक्टर सम, मतलब कि इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ तुम्हें इसके डायरेक्शन को भी लेकर के फिर इसका अलजेब्रिक सम करना है। ठीक है, अब हम आते हैं, देखो हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर ग्रेटर देन अ डिस्टेंस टेबल। तो अगर जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी मूविंग बॉडी का, वो उसके डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है सर, मतलब कि ये बताओ, बहुत सिंपल सा, अगर मान लो मैं तुमसे ये बोला, सर क्या बोला, देखो मैं बताता हूं, मान लो मैं ये ट्रेवल किया, ठीक है, फिर मैं पीछे ट्रेवल कर दिया, फिर मैं आगे ट्रेवल कर दिया, फिर मैं पीछे ट्रेवल कर दिया, तो पहले मैं आगे गया, फिर पीछे गया, फिर आगे, लास्ट में देखो मैं यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे लास्ट में देखो इधर पहले इधर मूव करना था, तो इस वाले केस में तुम्हारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मान लो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मान लो ऐसे गया, फिर ऐसे आया, 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 तो देखो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, डिस्टेंस बेटा तुम्हारा ये पूरा हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये पूरा तुम ऐड कर दोगे तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ हो जाता है, यहां से आता है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा ऐड करोगे ना, इसका मतलब डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है। ठीक है, डायग्राम बेटा सीरियस मत लेना हमारा, मैं थोड़ा डायग्राम खराब है ना। अब देखो, अब हम आते हैं रेशियो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, या तो अगर इक्वल होगा तो 1 हो सकता है, नहीं तो वो क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। देखो बेटा बेसिकली तुम्हें 3 मोशन पढ़ने हैं मेरे भाई, बस 3 मोशन पढ़ने हैं। पहला है 1D मोशन, सेकंड दूसरा है 2D मोशन और तीसरा है 3D मोशन। अच्छा तुम्हारे मन में आ रहा है सर ये 1D 2D 3D है क्या, 1 2 3 तो समझ में आ रहा है, ये DD क्या है। देखो बेटा 1D, सॉरी देखो ये यहां पे अगर मैं बोलूं 1D ना, 1D तो यहां पे जो D है ना, इसका मतलब बेटा होता है डायरेक्शन, इसका मतलब होता है डायरेक्शन। बेटा मैं वादा कर रहा हूं मोशन चैप्टर का एक एक न्यूमेरिकल लटवा दूंगा। ठीक है, अभी इस वीडियो में बस ओवरव्यू ले रहे हैं कि इस पूरे चैप्टर में है क्या, अगला वीडियो में लेंदी बनाऊंगा थोड़ा सा, देखो उसमें टाइम ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा, तो उसमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, एक एक टॉपिक के एक एक न्यूमेरिकल लगाऊंगा। ठीक है, अभी बस तुम्हें आराम से चलो कि देखना है कि इस पूरे चैप्टर में है क्या। तो बेटा 1D का मतलब होता है 1 डायरेक्शन, ठीक है, 2D का मतलब हो जाएगा 2 डायरेक्शन और 3D का मतलब हो जाएगा 3 डायरेक्शन। ठीक है, अब 1D का मतलब क्या हो गया, 1 डायरेक्शन, तो 1 डायरेक्शन मतलब क्या, इसका मतलब कि हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रही है। जैसे कि मैंने बोला कि तुम यहां से 5 मीटर आगे जाओ, तो तुम 5 मीटर ऐसे ऐसे आगे चले गए, तो बस तुमने यहां से यहां तक किया ना, इसका मतलब यहां से यहां तक गए, एक ही डायरेक्शन में गए, इसका मतलब तुमने 1D में मोशन किया। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं विच इज टू डायमेंशनल, मतलब कि तुमने क्या किया, तुमने 2 डायरेक्शन में मूवमेंट किया। मतलब 2 डायरेक्शन मतलब मैं बता रहा हूं, देखो जैसे कि मुन्ना बोला कि तुम 2 मीटर आगे जाओ, तो तुम 2 मीटर आगे पहुंच गए, फिर मैंने बोला कि 2 मीटर आगे जाके तुम राइट घूम जाना, तुम राइट घूम करके, और मैंने बोला राइट घूम के 1 मीटर और चल दो। अब तुमने क्या किया बेटा, ध्यान देना, तुमने क्या किया, पहले तो तुम यहां पे थे, ठीक है, फिर तुम 2 मीटर आगे गए, ये डायरेक्शन हुआ, फिर तुम राइट घूमे, फिर तुम 2 मीटर और आगे बढ़े, तो तुमने यहां से आके फिर ऐसे ट्रेवल किया, तुमने 2 डायरेक्शन ट्रेवल किया ना, एक तो तुम यहां से यहां आए, फिर एक यहां से यहां गए, तो तुमने क्या किया, 2D मोशन किया। तो 2D मतलब क्या, जब मैं तुमसे बोल दूं कि तुम 5 मीटर आगे जाकर के फिर तुम राइट ले लेना, वहां तुम पहुंच जाओगे उसके पास जिसका तुम्हें इंतजार है। ठीक है, तो मतलब क्या कि 5 मीटर तुम आगे गए, ठीक है, वहां से राइट घूम गए, इसका मतलब तुमने 2D डायरेक्शन किया, एक स्ट्रेट और एक इधर। ठीक है, ये था 2D डायरेक्शन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2 डायमेंशनल व्हेन 2 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द और द चेंज इन द पोजीशन ऑफ, मतलब ठीक है मैं तुम्हें बता दिया ना
ये जानते हो तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बस तुम इतना समझ लो कि तुम एक पहले यहाँ पे गए फिर यहाँ पे गए, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स लगेंगे तुम्हारी डायरेक्शन निकालने के लिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, हम आगे आते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। मतलब कि मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि तुम पहले आगे जाओ, ठीक, आगे पहुंच गए, फिर मैंने तुमसे बोला राइट जाओ 2 मीटर, तुम ये देखो राइट घूम गए 2 मीटर, फिर मैंने बोला तुमसे कि 5 ऊपर चले जाओ, 5 मिनट ऊपर चले जाओ, अब तुम क्या करोगे, उड़ जाओगे ना। तो इसका मतलब तुमने पहले यहां से डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 1D हो गया, फिर यहां पे ट्रेवल किया, यहां तक तुम्हारा 2D मोशन हो गया, अब फिर तुम ऊपर चले गए, इसका मतलब तुमने 3 डायमेंशनल मोशन किया। ठीक है, एक यहां पे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल मोशन क्या, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 3 डायमेंशनल व्हेन ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन और चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन स्पेस। एग्जांपल फ्लाइट बर्ड हो गया या एयरप्लेन हो गया, है ना, एयरप्लेन भी तो हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होगी, तुम्हारे 3 डायमेंशनल मोशन होंगे। 3 डायमेंशनल मतलब बेटा कि पहले जैसे कि मैं बहुत एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल से तुम आगे बढ़े, फिर तुम इधर घूमे, फिर तुम ऊपर चले गए, तो मतलब एक डायरेक्शन तुमने ये ट्रेवल किया, एक ऐसे ट्रेवल किया और एक ऐसे ट्रेवल किया, तो तुमने जो 3 ट्रेवल किया ये होगा तुम्हारा 3D। अगर तुम मान लो ऐसे ट्रेवल करते और ऐसे करके फिर यहीं तक रुक जाते, इसका मतलब तुमने 2D मोशन किया। अगर मान लो कि तुम यहां से सिर्फ ऐसे सीधे आते, इसका मतलब तुमने 1D मोशन किया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा 1D 2D एंड 3D मोशन। अब हम आते हैं पोजीशन। देखो पोजीशन क्या होता है बेटा, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस पे जो हम बताते हैं, इसका मतलब पोजीशन। जैसे कि शाम के 5 बजे तुम बोलते हो ना, हाँ बेटा, हाँ भाई 5 जैसे ही बजता क्या बोलते हो, हाँ भाई गुमती के पीछे हूं, आ जाना। तो इसका मतलब क्या, तुमने पोजीशन बताई लेकिन किसके रेफरेंस में बताई, पप्पू पान वाले गुमती के पीछे, है ना। कुछ सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता, बेटा सब पता है तुम लोग क्या करते हो, है ना। तो इसका मतलब तुमने पोजीशन बताई लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रेफरेंस से तुमने बताया। अब जैसे मैं बोलूंगा ना, मैं क्या बोलूंगा, हाँ तुम कटरा के पास चले आना, वही मेरी कोचिंग है, तो मैंने बोला ना कटरा के, मैंने एक पोजीशन स्पेसिफाई बताई अपना बताने के लिए। तुम लोग बोलते हो हाँ मैं उस दुकान के बगल में, तो दुकान बेटा क्या एक रेफरेंस पॉइंट है ना, तो उसी हिसाब से द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, the location of an object with respect to a particular point is known as position of the object. ठीक है, the particular point about which the motion position of the object is defined is called reference point। मतलब कि जिस चीज को तुम बताते हो कि मैं पप्पू पान वाले के बगल में हूं, तो बेटा पप्पू पान वाला क्या है तुम्हारा यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट। ठीक, कुछ सोच रहे हो सर को मेरा अड्डा पता है, बेटा सबका अड्डा पता है कौन कहां रहता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, इन दिस गिवन डायग्राम, यहाँ पे डाइवर्स एग्जाम नहीं है। ठीक है, कुछ रीजन बस हमारे एडिटर भाई साहब उससे एक्सपर्ट नहीं है इसलिए। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें बता दिया, बस पोजीशन वही होता है किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे जो कि हम पोजीशन बताने के लिए बताते हैं। बेटा वही आ गया स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। स्केलर मतलब क्या, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मतलब कि मेहनत करना है लेकिन किधर करना है ये नहीं पता होता उसका। और वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है सर, मतलब मैं बता रहा हूं, अगर तुमको नहीं तुम्हें टॉप करना है तो तुम 2 घंटे रोज पढ़ रहे हो ऑनलाइन, लेकिन 2 घंटे रोज पढ़ते रहे हो, लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी क्या है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर तुम प्रिंस मिश्रा 9th एंड 10th के यूट्यूब चैनल से, मतलब मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, तुम मैग्नीट्यूड मतलब पढ़ भी रहे हो और तुम सही डायरेक्शन में भी पढ़ रहे हो, है ना। ये होता है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जहां पे तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड, मेहनत, साथ ही साथ डायरेक्शन, मतलब मेरा चैनल दोनों है तुम्हें टॉपर बनाने के लिए। ठीक है, लाइकवाइज स्केलर भी यही बेटा, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, और दैट इज द नंबर इज कॉल्ड स्केलर, मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड होगा उससे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस, मास, टाइम, स्पीड। सर समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। ये बताओ डिस्टेंस, अभी तो मैं बताया, अगर मैं यहां पे हूं, ठीक है, मान लो मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है बेटा, अब मैं यहां पे हूं, मान लो मैं इधर ट्रेवल किया 2 मीटर, तुम क्या बोलोगे, सर 2 मीटर ट्रेवल किए। ये क्या इससे फर्क पड़ता है क्या कि मैं लेफ्ट से हूं या राइट में हूं तभी तुम बोलोगे 2 मीटर, नहीं ना। अगर मैं इधर से इधर मूव कर लिया तो भी तुम बोलोगे 2 मीटर। अगर मान लो यहाँ पे हूं, पीछे मूव कर गया तो भी तुम बोलोगे 2 मीटर।
आगे मूव किया, तो डिस्टेंस बेटा क्या है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में हम नहीं काउंट करते ना, इसीलिए क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब कि क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। मास, अगर मान लो मेरा मास 94 केजी, तो क्या मैं बोलूंगा 94 केजी फ्रॉम राइट साइड, हाँ, ऐसा कुछ होता नहीं ना। तो मतलब मास भी क्या होता है, तुम्हारा डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। लाइकवाइज टाइम एंड स्पीड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर, तो वेक्टर क्या होता है बेटा, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो डायरेक्शन डिपेंड करेगा, तुम्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है सर। प्रमोशन, हाँ हाँ। देखो एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। देखो बेटा, बिल्कुल वेलोसिटी क्या होती है, वो तुम्हें रेट तो बताती है चेंज होने बॉडी का, लेकिन डायरेक्शन भी बताती है तुम्हें, ठीक है। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे क्या है, ये सारे तुम्हारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंपल अल्फाबेट, बट वेक्टर क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट एंड एन एरो साइन ऑन द टॉप ऑफ इट। मतलब अगर स्केलर रहेगा तो तुम सिर्फ ये ए लिख सकते हो, अगर स्केलर क्वांटिटी रहेगा तो, अगर वेक्टर रहेगा तो तुम्हें ये एरो बनाना पड़ेगा, ये एरो बेटा बनाना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब फॉर डिस्टेंस वी कैन डिनोट, देखो वी कैन डिनोट बाय डी, बट फॉर डिस्प्लेसमेंट नोटेशन विल बी, ठीक है, ऐसे। देखो अगर हमारा मान लो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डिस्टेंस भी रहेगा ना, तो इसमें इसको तुम ऐसे डिनोट करोगे। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, उसमें सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, तो उसको तो तुम ऐसे ही डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि मान लो मैं एक सेकंड में, अगर सॉरी, अगर मान लो मैं एक सेकंड में, अगर मान लो मैं एक सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल किया, तो दूसरे सेकंड में मैं 20 मीटर पे रहूंगा, तीसरे सेकंड में मैं 30 मीटर पे रहूंगा, तो मैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो हमारा क्या होता है, इक्वल, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अ बॉडी स्टेट टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि मतलब एक मीटर में तुम क्या हुआ, एक सेकंड में तुमने 10 मीटर ट्रेवल किया, 2 सेकंड में तुम 50 मीटर पे पहुंच गए। जैसे कि मान लो जब तुम्हें मोटिवेशन मिलता है तो तुम क्या करते हो, एक दिन 6 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन फिर 60 मिनट पे आ गए। तो यही क्या होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, जब तुम अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करते हो, ठीक है। वही एग्जांपल दिया, जैसे कि मान लो जब पापा कार ट्रैफिक में लेके जाते हैं तो क्या होता है, पहले ब्रेक लगाते हैं, फिर एक्सीलरेटर डोलते हैं, फिर ब्रेक, फिर एक्सीलरेटर, तो वो क्या होगा, तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसआई सिस्टम आर इन मीटर। एसआई क्या होती है, इसकी मीटर होती है, लेकिन सीजीएस क्या होती है, दोनों की सीजीएस सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब देखो स्पीड क्या होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब कि तुम्हारी स्पीड क्या है, मतलब मान लो तुम ऐसे बोलते हो ना कि हाँ 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर तुम एक सेकंड में ट्रेवल कर रहे हो, है ना, 4 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब एक आवर में तुम 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो। तो वो जो रेट होता है ना बेटा, मतलब कितनी देर में वो चीजें चेंज हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं स्पीड। और स्पीड हमारा क्या होता है, स्पीड सिर्फ और सिर्फ हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। कभी किसी को सुना है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइट साइड से आया हूं, है ना, या नॉर्थ साइड से, ऐसा कुछ नहीं ना। तो क्या होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, वो क्या होती है, हमारी स्केलर यूनिट होती है, ठीक है। तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड हमारी क्या होती है, स्केलर होती है, और यूनिट क्या होती है स्पीड की, हमारी सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। सेकंड क्यों, क्योंकि अगर तुम किसी के रेट किसके रिस्पेक्ट में बता पाओगे, अगर मान लो तुम, मैं बोल रहा हूं कि तुम 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, तो 5 किलोमीटर मतलब क्या, कुछ नहीं ना। तो अगर मैं बोलूं 5 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल कर रहे हो, तभी सेंस बनाता, मतलब एक घंटे में तुम 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, तो उसी हिसाब से स्पीड क्या होती है, स्पीड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जितना तुमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म है, अगर मान लो तुमने जितना भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, सबको ऐड कर दोगे, उसके बाद टोटल जितना टाइम लगा, टोटल टाइम निकाल लोगे, वो तुम्हारी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेट सपोज तुमने पहले S1 ट्रेवल किया, S2, S3, S4,
ये डिस्टेंस तुमने इतने T1 T2 T3 4 में तुमने ट्रेवल किया तो तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, S1 S2 S3 S4 और अपॉन T1 + T2 + T3 + T4, ये तुम्हारी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब यूनिफॉर्म क्या होती है, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज टू बी हैव यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब अगर बॉय ट्रेवल कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर में, इसका मतलब वो हर एक घंटे में 10 किलोमीटर। इसका मतलब अगर मान लो हर हफ्ते में 3 चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो अगले हफ्ते में भी 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा, अगले हफ्ते में 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा। अगर मान लो तुम कह रहे हो सर आपका 3 चैप्टर मुझे मिल तो नहीं रहा, इसका मतलब तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा भी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, यूनिफॉर्म हो जाएगी। ठीक, यूनिफॉर्म का मतलब फिर से मैं तुम्हें एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है, इसी वर्ड से समझ जाओ, अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहेगा तो भी सेम चीज रहेगी, मतलब कि कांस्टेंट कोई चीज बढ़ रही है। अगर मैं बोल रहा हूं 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब पहले घंटे में वो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया और दूसरे घंटे में बेटा वो कहा कितना, फिर 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, मतलब उसने 2 घंटे में कितना 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। ये है तुम्हारी यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब देखो स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। स्पीड क्या होता है, स्पीड बेटा होता है तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब जो डिस्टेंस किया पर यूनिट टाइम, ये तुम्हारी स्पीड होती है। जैसे कि मैंने तुम्हें याद करो, मैंने अभी फॉर्मूला बताया, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। याद कर लो, डिस्प्लेसमेंट याद आया, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता था। यहां यही से तुम एक चीज और दिमाग, यही से तुम एक चीज और निकाल सकते हो, स्पीड क्या है, डिस्टेंस डिस्टेंस पे डिपेंड करती है ना, जो डिस्टेंस कवर्ड है, इसका मतलब डिस्टेंस क्या होता था, वो स्केलर क्वांटिटी होता था, मतलब वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता था। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट में, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती होगी, और स्पीड क्या होगी, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती होगी। देखो स्पीड क्या है हमारी, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज स्पीड क्या होती है मूविंग बॉडी की, कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि इसको क्या करते हो, अलजेब्रिक सम कर लेते हो, लेकिन ये वेलोसिटी ये क्या हो सकती है, ये जीरो हो सकती है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती थी, पहले आगे गया तो उसको प्लस ले लेती होगी, अगर पीछे चला गया तो क्या करेगी, माइनस ले लेगी, इससे क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। ठीक है, स्पीड गिव्स एन आइडिया अबाउट द रैपिडिटी ऑफ अ मोशन ऑफ एन बॉडी, मतलब कितनी स्पीड मूव कर रही है कितनी नहीं। वेलोसिटी क्या आइडिया करती है, रैपिडिटी एज वेल एज पोजीशन ऑफ अ बॉडी, क्योंकि क्या करती है, पोजीशन भी बताती है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए। स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव हो ही नहीं सकती। वेलोसिटी ऑफ मूविंग कैन बी बोथ पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो भी हो सकती है। ठीक है, हमारी क्या वेलोसिटी। ठीक है, ये था बेटा डिफरेंस तुम्हारा स्पीड और वेलोसिटी का। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मतलब देखो, इसका मतलब मैं बता रहा हूं, हैपेंस ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उसी में वेलोसिटी चेंज होती है। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब सर, इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने तुमसे बोला कि एक्सेलरेशन मतलब क्या, अगर कोई चीज बराबर चल रही है तो क्या बढ़ सकती है सर, मतलब मान लो तुम एक महीने में एक चैप्टर अगर मान लो पढ़ रहे हो, तो क्या तुम 10 महीने में 15 चैप्टर पढ़ पाओगे, नहीं ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेट कर रही मतलब बढ़ रही है। तो अगर तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है, एक महीने में एक ही चैप्टर पढ़ रहे हो, दूसरे महीने में 2 ही पढ़ोगे, 10 महीने में 10 चैप्टर पढ़ोगे, 15 तो पढ़ नहीं पाओगे। तो किस केस में तुम एक्सेलरेट कर सकते हो, जब दो एक ही केस में बेटा, जब मेरे जैसा टीचर तुमको बूस्टअप करे, मतलब कि मैं बताता हूं, मतलब कि तुम्हें मजा कर रहा हूं, मतलब कि तुमको सिर्फ अगर तुम्हारी स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी तो तुम एक्सेलरेट नहीं कर सकते, अगर तुम्हारी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रहेगी तभी तुम एक्सेलरेट कर पाओगे। ठीक है, मतलब कि तुम्हारी थोड़ी सी बढ़ती रहेगी फिर कम रहेगी लेकिन फिर बढ़ जाएगी, तभी तो एक्सेलरेट करोगे ना। मतलब तुम्हारी क्या है, कांस्टेंट थोड़ा सा स्पीड सेम नहीं रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो ये सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है क्योंकि उसी में वेलोसिटी बेटा चेंज होती है, अदरवाइज इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, क्योंकि अगर तुम कांस्टेंट हो रहे हो तुम बढ़ ही नहीं रहे हो। अरे एक महीने में एक चैप्टर पढ़ रहे हो मतलब तुम्हारी स्पीड कुछ बढ़ नहीं रही, जितनी पहले थी उतनी अभी भी है ना। एक्सेलरेट मतलब क्या, अपने इनिशियल से बढ़ना, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म रहोगे तभी तुम बढ़ पाओगे। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये तुम्हारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना। जब
मेन लेक्चर ले आऊंगा तो उसमें मैं एक एक एग्जांपल इस पे तगड़े तगड़े वाले कराऊंगा, ठीक है। फिर देखो इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास क्या क्या होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब जब क्या, अगर ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहती है तो हम पॉजिटिव लेंगे, वेलोसिटी के अपोजिट रहती है तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब अगर कोई स्पीड डिक्रीज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ दो विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज सेड टू बी एक्सेलरेटेड एज इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एवरी मोमेंट। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पीड बढ़ रही है तभी तुम उसको एक्सेलरेटेड बोलोगे, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ना, और वेलोसिटी क्या होती है, जो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है। तो अगर मान लो कोई बॉडी 50 किलोमीटर पर आवर पे है ना, अगर मान लो ये 50 किलोमीटर पर आवर पे है, तो अगर अब इसकी स्पीड 60 किलोमीटर हो गई तब भी एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन अगर कोई बॉडी 50 किलोमीटर पर आवर पे है, ठीक है, और वो टर्न हो गई, है ना, अभी भी टर्न होने के बाद भी उसकी स्पीड 50 थी, पहले भी 50 थी और टर्न होने के बाद भी 50 है, लेकिन फिर भी इसको हम एक्सेलरेटेड मानेंगे, क्यों, क्योंकि स्पीड भले कांस्टेंट है लेकिन डिस्टेंस चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर स्पीड चेंज होगी तो भी इसको एक्सेलरेटेड मानेंगे, अगर स्पीड ना चेंज होकर के डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी इसको हम एक्सेलरेटेड ही मानेंगे, ठीक है। ये था तुम्हारा बेटा एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब हमारी वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब कि क्या हो रही है, अगर मान लो जितना पहले सेकंड में चेंज हो रही है अगले सेकंड में भी उतना अगर चेंज कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, मतलब इंक्रीज कर रही है, तो हम उसको मानेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉल, मतलब कि अगर मान लो ऐसे है, अगर मान लो जितना पहले सेकंड में मूव कर रहा है उतना दूसरे सेकंड में मूव कर रहा है, तो क्या मानेंगे, उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मानेंगे, ठीक है। ये था बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये तुम्हें पूरे चैप्टर का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, पूरा चैप्टर भी अच्छे से पढ़ाया नहीं हूं। अगला वीडियो में लेंदी आएगा थोड़ा, लेकिन एक एक टॉपिक का एग्जांपल और न्यूमेरिकल के साथ खत्म करूंगा, ठीक है। तो मैं देखो, मत लाइक करो, मत शेयर करो, कुछ मत करो, बस सब्सक्राइब कर लेना, वो भी इसलिए ताकि अगर मैं कोई सा भी वीडियो डालूं तो तुम तक पहुंचे, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट।